सिनेमा देश बनाता है या देश सिनेमा को? ये सवाल सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है। जब एक फिल्म रिलीज होती है तो सिर्फ कहानी नहीं आती, बल्कि उसके साथ ओपिनियंस, इमोशंस और आइडियोलॉजीज भी स्क्रीन पर आती हैं। सिनेमा सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं रहा, बल्कि ऐसा मीडियम बन चुका है जो पब्लिक माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि सिनेमा सोसाइटी का मिरर है या फिर सोसाइटी की सोच को धीरे धीरे शेप करने वाला टूल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल DNB। अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर सोसाइटी में क्राइम, करप्शन, एंगर या एस्पिरेशन है तो वही चीजें फिल्मों में दिखाई जाती हैं। लेकिन सच ये है कि सिनेमा सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि एग्जैजरेट भी करता है। हीरो का कैरेक्टर, विलेन का पोर्ट्रेयल और सिस्टम को दिखाने का तरीका, ये सब ऑडियंस के दिमाग में एक ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं। न्यूट्रल सिनेमा का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि फिल्म मेकर्स के बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट उसकी स्टोरी टेलिंग में नेचुरली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब हिस्टोरिकल या सोशल इश्यूज पर फिल्म बनती हैं तो उनमें पर्सपेक्टिव और सेलेक्टिव थ्रूट का रोल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहीं से सिनेमा और आइडियोलॉजी का रिश्ता शुरू होता है, जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसी इन्फ्लुएंस के साथ सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल भी जुड़ जाता है। ऑफिशियल सेंसरशिप से ज़्यादा तो आजकल सेल्फ सेंसरशिप का प्रेशर दिखाई देता है। फिल्म मेकर्स अक्सर ये सोचकर पहले स्क्रिप्ट या डायलॉग को हटा देते हैं कि कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बॉयकॉट ना शुरू हो जाए या लीगल ट्रबल ना आ जाए। इस प्रोसेस में सच अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाता है और सिनेमा सेफ और कन्वीनियंट बन जाता है। सिनेमा का सबसे गहरा असर यूथ पर पड़ता है। आज का यूथ सिर्फ फिल्म देखकर एंटरटेन नहीं होता, बल्कि स्क्रीन पर दिखाए गए बिहेवियर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल को फॉलो भी करता है। जब वायलेंस, ग्लैमर और पावर को बिना कॉन्सिक्वेंसेस के ग्लोरीफाई किया जाता है तो वही चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सिनेमा यूथ को सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि उनकी चॉइसेस और प्रायोरिटीज को भी शेप करता है। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है कि सिनेमा सिर्फ एक बिजनेस है। बिजनेस होना गलत नहीं है, लेकिन जब एक प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोग देख रहे हो तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। प्रॉफिट और मैसेज के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि सिनेमा का इम्पैक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं होता। सच ये है कि सिनेमा और देश का रिश्ता एक तरफा नहीं है। देश सिनेमा को बनाता है और सिनेमा देश की सोच को। दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब पावर, आइडियोलॉजी और फियर का एलिमेंट इस रिलेशनशिप में आ जाता है तो सिनेमा सच बोलने के बजाय सेफ रहना चूज करती है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या सिनेमा सच दिखाने के लिए बना है या फिर वही जो सिर्फ अलाउड है? इसलिए जब हम ये पूछते हैं कि सिनेमा देश बनाता है या देश सिनेमा को, तो जवाब सिंपल नहीं है। ये एक डायलॉग है जो तब तक चलता रहेगा जब तक सिनेमा चलता रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि डायलॉग में हम सिर्फ देखने वाले रहेंगे या सोचने वाले भी बनेंगे। कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो। वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये डिबेट जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।